Good morning, dear students. I am Sunita Joshi, and today we will study your beautiful poem about beauty. Okay, ये तुम आपकी बुक हनीसकल से ली गई है और पोइटस है E.A. शर। तो आइए आज हम आपकी पोएम पढ़ते हैं अबाउट। उससे पहले हम थोड़ा सा पोइटस के बारे में जान लेते हैं और फिर हम इस ब्यूटीफुल पोएम को पढ़ते हैं। ओके, अबाउट द पोइटस। पोइटस के बारे में E.A. शर। E.A. शर इज द पेन नेम ऑफ लुइस अबेटा। इनका नाम लुइस अबेटा भी था। नेटिव अमेरिकन थी जो अमेरिकन राइटर हु ऑल्सो वेंट बाय द नेम ऑफ ब्लू कॉर्न भी इनको कहा गया। सी वॉज बोर्न इन न्यू मैक्सिको ऑन 9 सितंबर 1926 और उनका जन्म न्यू मैक्सिको में 9 सितंबर 1926 को हुआ था। When she was only 13 years old, जब वो केवल 13 साल की थी, E.A. शर published her first book. उन्होंने अपनी पहली किताब पब्लिश की थी, प्रकाशित की थी, I am a Pueblo Indian girl, जिसका नाम था I am a Pueblo Indian girl। और इस बुक में उन्होंने पेब्लो कम्युनिटी के बारे में, उनके जो कल्चर होता है, उनकी जो संस्कृति होती है, उसके बारे में बहुत सारी बातें रिवील की हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं और ये बुक उन्होंने अपने फादर की हेल्प से पब्लिश की थी। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग करने के साथ साथ E.A. शर हैड ऑल्सो बीन अ टीचर। ये एक टीचर भी रही। सी डाइड ऑन जुलाई 21, 2014 इन USA और जुलाई 21, 2014 में ये USA में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये थी E.A. शर के बारे में। नाउ अबाउट द पोएम। ब्यूटी इज अ ब्यूटीफुल पोएम। ब्यूटी टर्म एक ऐसा टर्म है जिसका मीनिंग हर एक के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को एक चीज सुंदर लगती है, किसी को दूसरी चीज सुंदर लगती है। व्हाट इज ब्यूटी, क्या है ब्यूटी, अगर आप सबसे मैं कहूँ तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी। ठीक है, वैसे एक ये सिंपल टर्म है, आप कहेंगे बहुत ही सिंपल टर्म है, ब्यूटीफुल सीनरी, नेचर, वो सब ब्यूटी है और अपनी अपनी सबकी डेफिनेशन होगी। लेकिन ब्यूटी एक सिंपल टर्म होने के साथ साथ एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म भी है, इस सेंस में कि ब्यूटी का मीनिंग सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए अलग, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग। ओके, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर भी कहा गया है, यानी कि सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। आंखों में सुंदरता कैसे होती है? इट मीन्स अगर हम खुश होंगे तो हमें सारी चीजें सुंदर लगती हैं, सारी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम इनर साइड से अगर हम दुखी होते हैं, सोरोफुल होते हैं, तो हमें अच्छी चीजें भी सुंदर नहीं लगती हैं। तो ये अपना अपना नजरिया होता है कि हमें कौन चीज सुंदर लगती है, कौन सी चीजें सुंदर नहीं लगती। इन जनरल हमें ब्यूटीफुल बहुत सारी चीजें नेचर में देखने को मिलती हैं। तो पोइटेस किस बारे में ब्यूटी की बात कर रही है, इसको हम पढ़ेंगे इस पोइम के थ्रू। व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, इसका वर्णन करने की कोशिश करो। व्हाट ब्यूटी इज, कि सुंदरता है क्या। और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स, आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपको सुंदर लगती हैं, और पर्सन्स, और ऐसे व्यक्ति जो आपको सुंदर लगते हैं, यू थिंक आर ब्यूटीफुल, जिनको आप सुंदर समझते हो, उनकी आप लिस्ट भी बना सकते हो, है ना। तो देखना आपकी सबकी लिस्ट डिफर करेगी, अलग अलग होगी। नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी। और ऐसी एक पोएम ब्यूटी के बारे में बताई गई है पोइट्स ने, उसको हम पढ़ते हैं। पहले मैं रीड करती हूँ आपके लिए, आप भी इंजॉय कीजिए। ब्यूटी इज सीन in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working on dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. तो ये थी आपकी पोएम, जिसमें सबसे पहले स्टेंजा में बताया गया है कि ब्यूटी को हम, सुंदरता को हम देख कैसे सकते हैं, देखी कैसे जा सकती है सुंदरता। ब्यूटी इज सीन, सुंदरता देखी जा सकती है इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में। जब सूर्य चमकता है धरती पर, बहुत सारी रंग बिरंगी चीजें चमक उठती हैं, डल चीजें भी सूर्य की रोशनी में चमकती हुई शाइनिंग दिखाई देती हैं। पानी का कलर चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्ट रेज
अलग ही सुंदरता देती हैं, है ना। तो ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में सुंदरता है। सूर्य की रोशनी जिस भी चीज के ऊपर पड़ती है उसको सुंदर बना देती है। द ट्रीज, सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पौधे हैं। द बर्ड्स, चिड़ियाओं में, यानी कि जो उड़ती हुई चिड़ियाएं हैं, आपने बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़ियाएं भी देखी होंगी, कितनी सुंदर सुंदर चिड़ियाएं होती हैं। तो ब्यूटी हमें कहाँ कहाँ देखी जा सकती है? इन दी सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, पेड़ों पर, चिड़ियाओं में, कॉर्न ग्रोइंग, उगती हुई फसलों में। कॉर्न मीन्स मक्के की फसल, भुट्टे की फसल, यानी कि उगती हुई फसल में, भुट्टे की उगती हुई फसल में सुंदरता देखी जा सकती है। एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और खेतों में काम करते हुए पीपल जो कि वर्किंग, काम कर रहे होते हैं, उनमें सुंदरता है। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और जो अपनी फसलों के अच्छी होने पर जो खुशियां मनाते हैं, उन लोगों को जो नाचते गाते हैं अपनी अच्छी फसल के उपलक्ष्य में, होने के उपलक्ष्य में, तो उन लोगों में सुंदरता दिखाई देखी जा सकती है। तो पोएटेस कहती हैं ब्यूटी आप कहीं भी देख सकते हैं, चारों तरफ जो नेचर है उसमें सुंदरता दिख सकती है। ठीक है, जो फसल उगाते हैं किसान और उसके बाद जो सेलिब्रेट करते हैं अच्छी फसल होने पर, उसमें आपको सुंदरता दिखाई दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में पोइटेस को ब्यूटी महसूस होती है, हेड, वो सुन सकती है सुंदरता को। हम भी सुन सकते हैं। ब्यूटी इज हेड, वो बता रही है कि कहाँ सुनाई दे सकती है। ब्यूटी इज हेड, सुंदरता सुनाई देती है। इन द नाइट, रात के समय, रात को भी सुंदरता को सुन सकते हैं हम। कैसे? रात के सन्नाटे में भी एक आवाज होती है, विंड साइंग, चलती हुए हवा की विस्लिंग साउंड में आपको ब्यूटी दिखा सुनाई दे सकती है। ठीक है, जब हवा चलती है तो एक विशलिंग साउंड होता है ना, एक आवाज होती है, ब्लोइंग एयर। रेन फॉलिंग, टपकती हुई बूंदें टिप टैप करके ग्राउंड पर गिरती हैं, पानी के ऊपर गिरती हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं, तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, म्यूजिक पैदा करती हैं। तो ऐसी होती हुई रेन फॉलिंग में भी सुंदरता है। और द सिंगर, और एक ऐसा सिंगर जो चैंटिंग माने गाता है, गाना गा रहा होता है, एनीथिंग, कुछ भी जो गा रहा होता है, इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट माने जो कुछ भी, वो अर्नेस्ट माने हार्ट से गाता है, अपने दिल से गाता है, दिल की गहराइयों से गाता है, उसमें सुंदरता है। जो भी म्यूजिक वो फील करता है और फिर उसको प्रोड्यूस करता है, उसमें भी एक सुंदरता है। तो ब्यूटी हमें दूसरे स्टेंजा में सुनाई दे रही है, पहले स्टेंजा में दिखाई दे रही है ब्यूटी, सुंदरता, और दूसरे स्टेंजा में सुनाई दे रही है। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, और थर्ड स्टेंजा में किस ब्यूटी की बात की है पोइटेस ने? जो कि इंसान के अंदर होती है, इनर ब्यूटी, इनर साइड ब्यूटी ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, मनुष्य के अंदर बसने वाली सुंदरता। अब कैसी होती है वो? ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, ब्यूटी हमारे अंदर है, सुंदरता हमारे अंदर है। गुड डीड्स, हमारे जो कि हमारे अच्छे कामों में दिखती है। हैप्पी थॉट्स, जो हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, जो हम अच्छे विचार रखते हैं, ठीक है, जो उनमें वो दिखती है। और वो अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स अच्छे कामों के थ्रू दिखते हैं। दैट रिपीट देमसेल्व्स, जब हम बार बार अच्छे काम करते हैं, अच्छे विचारों को, अच्छे बिहेवियर को दूसरों को देते हैं, अच्छे विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो हैप्पी फीलिंग्स रखते हैं, खुश रहते हैं, तो वो देमसेल्व्स अपने आप को इन योर ड्रीम्स, हमारे इन योर वर्क, हमारे कामों के थ्रू बताता है, हमारे एक्शंस जो भी हम परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू झलकती है हमारी ये सुंदरता। और ये अगर हम अच्छे चीजें परफॉर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, हैप्पी रहेंगे, दूसरों को खुशियां बांटेंगे, तो वो हमारे रेस्ट और ड्रीम्स में भी दिखाई देगा। इन योर रेस्ट, इन योर ड्रीम्स, एंड इवन इन योर रेस्ट, हमारे सपनों में भी एंड हमारे रेस्ट में भी। जब हम रेस्ट करेंगे तो हम साउंड स्लीप सोएंगे, हम निश्चिंत और गहरे कंटेंटमेंट में, जिसे कहते हैं संतुष्टि में सोएंगे, साउंड स्लीप सोएंगे, आराम से सोएंगे, जब हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के लिए अच्छे विचार रखेंगे, दूसरों के लिए हैप्पी थॉट्स रखेंगे, अच्छे कामों को परफॉर्म करेंगे, तो हम अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। और हम, हमारा जो ह्यूमन नेचर है, जो हमारा बेसिक नेचर है, वो हैप्पीनेस ही है। भगवान ने जो हमें बनाया है, तो हमें इसी फीलिंग्स को लेकर के बनाया था। ठीक है, तो हमें अपने इस गुण को जिंदा रखना होगा, अपने अंदर इनर ब्यूटी रखनी होगी। जैसे कि मनुष्य को, जैसे कि ब्यूटीफुल सीनरी बनाई गॉड ने, ब्यूटीफुल रेन फॉलिंग में भी ब्यूटी है, हर चीज में, उसके हर एक्शन में ब्यूटी है। तो जो उसने कंपोज किया, इंसान को क्रिएट किया, तो उस इंसान के अंदर भी ब्यूटी है।
ठीक है, हमको उसको नरिश करना है, नरिश करना है माने आगे बढ़ाना है उसको, ठीक है। तो ये थी आपकी पोएम ब्यूटी, जो कि हमें 3 तरह की ब्यूटी के बारे में बता रही है। ब्यूटी जो कि सुनाई दे सकती है, ब्यूटी जो कि देखी जा सकती है, सुनाई दे सकती है, और ऐसी ब्यूटी जो मनुष्य के अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके वर्ड मीनिंग्स में आते हैं। वर्ड मीनिंग्स ऑफ पोएम, ब्यूटी सुंदरता, कौन मक्का या भुट्टा, हार्वेस्ट फसल, साइंग हवा के बहने की आवाज, चैंटिंग गाना गाना, अर्नेस्ट रुचिपूर्ण एवं दिल की गहराइयों से, डीड्स कार्य, रिपीट दोहराना। अब थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। पोएम हैज 3 स्टेंजाज, जैसे कि आप देख सकते हैं पोएम में 3 स्टेंजाज हैं, एंड ईच टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स, और तीनों स्टेंजाज सुंदर खूबसूरत चीजों के बारे में बता रहे हैं। दैट कुड बी सीन, जो कि देखे जा सकते हैं, हैड सुने जा सकते हैं, फेल्ट थ्रू द हार्ट, और अपने हृदय के थ्रू, दिल के थ्रू हम उसको महसूस कर सकते हैं, रेस्पेक्टिवली। एक एक करके तीनों स्टेंजा यही बता रहे हैं। ओके, द थर्ड स्टेंजा टॉक्स अबाउट, जो हमारा तीसरा स्टेंजा है वो किस बारे में बता रहा है, टॉक अबाउट हाउ द ब्यूटी इज इनसाइड अस, कि हम अपने अपने इनर को, अपने अंदर को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं, यानी कि अपने मन को, अपने बिहेवियर को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं, डूइंग गुड डीड्स। और जब हमारा इनर ब्यूटीफुल होगा तो हम अच्छे काम करेंगे, डूइंग गुड डीड्स, एंड हैविंग हैप्पी थॉट्स, और हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, यानी कि हम अच्छा सोचेंगे। यानी कि अंदर सुंदरता रखने का मतलब क्या है, हम अपने मन को अच्छा रखें, अपने दिमाग से अच्छा सोचें, यानी कि और दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छे काम करें। तो ये ऐसा हम अगर करते हैं तो हमारे कामों में वो दिखाई देगा, डीड्स में। एंड हैविंग हैप्पी थॉट्स, हमारे बिहेवियर में, वाइल वर्किंग काम करते समय, ड्रीमिंग ड्रीम करते समय, एंड रेस्टिंग और रेस्ट करते समय, विल मेक अस इवन मोर ब्यूटीफुल, इससे हम और ब्यूटीफुल होंगे। और अगर हम ब्यूटीफुल थॉट्स रखते हैं, दूसरों के लिए अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमेशा हम ब्यूटीफुल रहेंगे। तो इस तरह से पोइटेस ने 2 तरह की सुंदरता यहाँ पर बताई है। आउटर ब्यूटी, जो हमें दिखाई देती है, जो हमारे इंसान के फिजिकल अपीयरेंस में भी हो सकती है, नेचर में भी हो सकती है, नदी में, पहाड़ में, है ना। और एक इनर ब्यूटी, जो इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। तो उसको मैसेज को इसमें पोएम में ये है कि हमारी इनर ब्यूटी जो है उसको हमें स्पॉइल नहीं होने देना चाहिए, उसके ऊपर नेगेटिव थॉट्स का कवर हमें चढ़ाने नहीं चाहिए, और हमें अपनी इनर ब्यूटी को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, प्रिजर्व रखना चाहिए। ये मैसेज कन्वे कर रही है पोइटेस E.A. श्योर। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट ब्यूटी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। थैंक यू, बाय बाय।